नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। महामना की बगिया, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कर्मस्थली BHU में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं या फिर आपका एडमिशन होने वाला है या फिर आपका एडमिशन हो चुका है, CUET के माध्यम से अब BHU में एडमिशन होता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे BHU के मेन कैंपस वर्सेस BHU के एफिलिएटेड कॉलेज के विषय में। किस प्रकार की फैसिलिटीज हैं, क्या आपको एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिला है तो वो बेहतर है या फिर आपको सिर्फ BHU मेन कैंपस के लिए ही एडमिशन लेना चाहिए था, क्या डिस्टेंस कितना है, हॉस्टल की फैसिलिटीज क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, एक हॉलिस्टिक व्यू हम आपको बताएंगे BHU मेन कैंपस वर्सेस BHU एफिलिएटेड कॉलेज। इसलिए ध्यान से इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और वीडियो की शुरुआत करने से पहले CUET और BHU की सारी इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे इस स्टडी कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको यहां पर हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और CUET की तैयारियों के लिए हमें आप कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें जो कि आपके नीचे पॉपअप हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं BHU को। चूंकि आप BHU में अगर आने वाले हैं, BHU में अगर कदम रखने वाले हैं तो BHU को जान लीजिए, BHU को समझ लीजिए। BHU को जो मैंने इस तरीके से पार्ट किया है, 7 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके आपके सामने रखा है। सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है मेन कैंपस को, यानी जो हमारा BHU का मेन कैंपस है, लगभग 1300 से 1400 एकड़ का कैंपस है और कैंपस किसी भी यूनिवर्सिटी की तुलना में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं तमाम विश्वविद्यालयों को मैंने घूमा है, तमाम विश्वविद्यालयों को मैंने देखा है, लेकिन BHU की तुलना में कोई भी विश्वविद्यालय मुझे अभी तक रास नहीं आया है। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा BHU की तरफ झुकाव है मेरा इस वजह से लगे, लेकिन स्वाभाविक है अगर आप भी BHU आएंगे तो BHU का कैंपस, मेन कैंपस जो है आपके मन को मोह लेगा। दूसरे नंबर पर है आपका MMB यानी महिला महाविद्यालय। ये BHU का ही एक पार्ट है, ऑटोनॉमस बॉडी है जिसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए पढ़ाई होती है। ये कैंपस भी BHU के मेन कैंपस के अंदर ही है, BHU से बाहर नहीं है। थर्ड नंबर पर है RGSC यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस। राजीव गांधी साउथ कैंपस में बता दूं कि ये बनारस में नहीं है, ये मिर्जापुर में है और BHU से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी इसकी पड़ती है। अगला है DAV PG कॉलेज। DAV PG कॉलेज आपका, मैं लोकेलिटीज की बता देता हूं, ये बनारस शहर में है। चौक से आगे जो मैदागिन का एरिया है, कैंट और चौक के बीच में आपका मैदागिन पड़ता है, वहां पर है आपका DAV PG कॉलेज जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर भी गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, यहाँ पर भी गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ आप लड़कियां पढ़ती हैं, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज जो है वो दोनों पढ़ते हैं। अगले नंबर पर बात करेंगे VKM यानी वसंत कन्या महाविद्यालय। यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है, गर्ल्स कॉलेज है, BHU का एफिलिएटेड कॉलेज है और यहाँ पर ये अगर इसके लोकेशन की बात करूं तो ये कामाख्या पर है, यानी जहां पर आपका CHS स्कूल है BHU का वहीं पर है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। यानी अगर आप VKM में एडमिशन ले रहे हैं तो लोकेशन के मामले में ये बहुत ही बेस्ट कॉलेज आपके लिए साबित होगा। VCW ये भी गर्ल्स कॉलेज है जो कि राजघाट में है। BHU से इसकी दूरी लगभग 13 से 14 किलोमीटर की पड़ जाती है, लेकिन अगर आपको राजघाट में रहना है, VCW में रहना है तो ये कैंपस बहुत ही खूबसूरत है और इसका जो गंगा नदी से जो इसका व्यू है वो मेन कैंपस की तुलना में भी कुछ ज्यादा ही बेहतरीन कभी कभी नजर आता है अगर देखा जाए तो। अगले नंबर पर है आर्य महिला PG कॉलेज। ये भी एक गर्ल्स कॉलेज है, BHU का एफिलिएटेड कॉलेज है और इसमें भी सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं और ये कॉलेज है चेतगंज में। जब हम नई सड़क से लहुरा बीर की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक चेतगंज का एरिया है, वहां पर आप AMPG कॉलेज है। तो यानी BHU इस तरीके से 7 पार्ट में डिवाइड करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से BHU का पूरा यानी ओवरऑल इन्हीं सारे कॉलेजेज, यही मेन कैंपस, यही महिला महाविद्यालय, यही साउथ कैंपस से मिलकर के सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे जिसमें हमने डिफरेंस की बात की है कि BHU मेन कैंपस वर्सेज BHU एफिलिएटेड कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स पर चर्चा हमें करनी होगी। सबसे पहले हम कैंपस पर आ जाते हैं और कैंपस पर हम आएंगे तो 2 महत्वपूर्ण चीजें आ जाती हैं हमारे सामने। एक डिस्टेंस आ जाता है और दूसरा नेचर आ जाता है। डिस्टेंस की बात जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कॉलेज के बारे में बताते समय ही कि मेन कैंपस तो BHU है, आप समझ ही रहे हैं, 1314 एकड़ मैंने बताया। महिला महाविद्यालय BHU के कैंपस में ही है। RGSC 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर है। VKM लगभग आपका DAV लगभग मेन कैंपस से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। VKM आपका मेन कैंपस से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है।
VCW आपका 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और AMPG आपका लगभग 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कैंपस की बात करते हैं तो BHU मेन कैंपस की तुलना में भाई एफिलिएटेड कॉलेज कहीं ना कहीं डाउन तो रह ही जाते हैं, यानी ये DAV से लेकर के AMPG तक, क्योंकि BHU का मेन कैंपस मैंने शुरू में ही बताया जितना खूबसूरत है उतना कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेन कैंपस इस मामले में अपना जो है सबसे आगे निकल जाता है बाकी एफिलिएटेड कॉलेजेस की तुलना में। लेकिन अगर आप कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो ओवरऑल आपका जो वहां से आप चल के आते हैं तो आप 2 टारगेट लेकर के चलते हैं। एक तो मैंने जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है उसकी पढ़ाई बेहतर हो, एजुकेशन क्वालिटी बढ़िया हो, और दूसरा हमारा सर्वांगीण विकास हो सके, यानी हम नई नई चीजों को सीख सकें, अपनी सोसाइटीज के माध्यम से अपने आप में अंदर में डेवलपमेंट आ सके, अच्छी चीजों को जान सकें, किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है ये जान सकें, किस तरीके से सोसाइटी के सामने हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है ये जान सके, किस तरीके से हमें इंटरव्यू में किसी को फेस करना है हम ये जान सके, किस तरीके से हम यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो सर्वांगीण विकास का आपका तरीका होता है इसको भी आप लोग चाहते हैं। तो एजुकेशन क्वालिटी के मामले में अगर मैं बात करूं तो मेन कैंपस हो, एफिलिएटेड कॉलेज हो, सब कुछ लगभग एक बराबर पर खड़े आपको नजर आएंगे, क्योंकि BHU के एफिलिएटेड कॉलेज में भी जो क्वालिटी है टीचर्स की वो BHU के मेन कैंपस से कहीं से भी कम नहीं है। दोनों जगह बेहतरीन क्वालिटी आपको मिलेगी, और कभी कभी कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में एफिलिएटेड कॉलेज कहीं ज्यादा बेहतर पड़ जाते हैं मेन कैंपस से भी। यानी पढ़ाई की चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अच्छी पढ़ाई मिलने वाली है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं फैसिलिटीज पर। BHU के मेन कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज हैं और BHU के एफिलिएटेड कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। वैसे मैंने BHU के एफिलिएटेड कॉलेज को लेकर के कई वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हॉस्टल की सुविधा, बस की सुविधा, ग्राउंड की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, इस पर तमाम वीडियोस आपको दिए हैं, अलग अलग कॉलेज वाइज आप देख सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो फैसिलिटीज के माध्यम सामने भी BHU का मेन कैंपस एफिलिएटेड कॉलेज को कहीं पीछे छोड़ देता है, क्योंकि BHU का जो लाइब्रेरी है, चाहे वो सेंट्रल लाइब्रेरी आप कह लें, चाहे वो साइबर लाइब्रेरी कह लें, वो एफिलिएटेड कॉलेज की तुलना में काफी बेहतरीन है और काफी उसका जो विस्तार है वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा। और वहां के लाइब्रेरी में एफिलिएटेड कॉलेज की परमिशन नहीं होती है, इसलिए आपको अपने कॉलेज की लाइब्रेरी तक ही सीमित रहना होगा। दूसरे नंबर पर बात करें अगर ग्राउंड्स की, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो वो भी BHU के मेन कैंपस में कहीं बेहतर है एफिलिएटेड कॉलेजेस से, चाहे वो ग्राउंड की बात कर लीजिए चाहे इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की अगर हम बात कर लेते हैं। कुछ अदर फैसिलिटीज भी BHU के मेन कैंपस में बहुत अच्छी अच्छी है, जैसे आपको स्विमिंग सीखने को मिल जाता है, आपको जिम की सुविधा मिल जाती है जो कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं मिलेगी, साथ ही साथ ओपन जिम भी है BHU के मेन कैंपस में जो कि आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको हॉस्टल की सुविधा जो BHU के मेन कैंपस में मिलती है वो एफिलिएटेड कॉलेज में उस तरीके से नहीं मिलेगी, क्योंकि BHU के हॉस्टल्स की सुविधा बहुत ही सस्ती है मेन कैंपस की, अगर कंपेयर करते हैं आपके एफिलिएटेड कॉलेज से या फिर प्राइवेट हॉस्टल से। तो इस तरीके से BHU का मेन कैंपस इन मामलों में काफी आगे हो जाता है। BHU के मेन कैंपस में फ्री बस की सुविधा है, जो कि आप एक कैंपस के एक छोर से दूसरे छोर हर आधे घंटे में आपकी बस चलती है, तो ये सारी सुविधाएं आपकी बेहतरीन हो जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो इसमें भी BHU का मेन कैंपस एफिलिएटेड कॉलेज की तुलना में कहीं ज्यादा आगे हो जाता है, क्योंकि BHU के मेन कैंपस में आपका सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, जिसमें आपका सारे जांच, सारा आपका परामर्श, उसके लिए आपको समय भी मिल जाता है, यानी आप अपने हेल्थ कार्ड के नाम पर आप पहले भी दिखा सकते हैं अपने आप को, यानी आपको प्रायोरिटी दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, और साथ ही साथ आपको मेडिकल फैसिलिटीज में अच्छी खासी सुविधा मिलती है, अच्छा खासा छूट मिलता है। तो इस तरीके से BHU का मेन कैंपस फैसिलिटीज के मामले में कहीं ज्यादा आगे है आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस से। जैसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर तुलना करूं तो जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं उसी तरीके से उनकी ये फैसिलिटीज है, और मेन कैंपस जो है वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर कहीं ज्यादा बेहतरीन फैसिलिटीज रखता है। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फी स्ट्रक्चर के मामले में भी BHU के मेन कैंपस की फीस कम रहती है, एफिलिएटेड कॉलेज की फीस ज्यादा रखती है, जैसा कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके होंगे उनको पता होगा। BHU के मेन कैंपस की तुलना में कहीं कहीं एफिलिएटेड कॉलेज में कुछ कोर्सेज में फीस 2 गुनी से 2.5 गुनी है, तो कुछ कोर्सेज में जो फीस है वो कहीं ज्यादा है, जैसा कि अगर हम एग्रीकल्चर के मेन कैंपस और RGST की तुलना कर लें तो कई गुना फीस बढ़ जाती है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि फीस जो है कई टाइम जो है एक्स्ट्रा है मेन कैंपस की तुलना में एफिलिएटेड कॉलेज में। हॉस्टल्स की बात करें तो कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल्स हैं, कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल्स नहीं है, और जहां हॉस्टल्स हैं भी वहां पर भी जो रेट है, यानी जो पैसा लगता है आपके रहने का, वो लगभग प्राइवेट हॉस्टल के बराबर हो जाता है एफिलिएटेड कॉलेज में, बल्कि मेन कैंपस में हॉस्टल्स बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था के साथ है। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं डिग्री।
यानी आपको जो डिग्री मिलती है वो कैसी मिलती है, क्या मेन कैंपस की अलग मिलती है, एफिलिएटेड की अलग मिलती है? तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू के मेन कैंपस और बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट की डिग्री में कोई एक तिनके का भी फर्क नहीं होता है। जैसी डिग्री मेन कैंपस के लिए मिलेगी वैसी ही डिग्री आपको एफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी मिलेगी। सब कुछ बराबर होगा, उसी तरीके से आपका कन्वोकेशन होगा, उसी तरीके से आपका मान सम्मान होगा, सारी चीजें सेम होंगी। यानी अगर ओवरऑल में एक, जैसा कि मैंने कहा, एक हॉलिस्टिक वे में मैं बात करूंगा, तो अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज में भी एडमिशन मिल रहा है तो नो डाउट एडमिशन लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। मेन कैंपस में मिल रहा है तो फिर आपका सौभाग्य है कि आप बीएचयू के मेन कैंपस में पढ़ने आ रहे हैं। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बीएचयू के मेन कैंपस में आने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। फिलहाल ये वीडियो कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने प्रयास किया कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं या फिर ले रहे हैं बीएचयू के मेन कैंपस या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में, उनको हेल्प कर सकूं, बता सकूं कि क्या सुविधाएं हैं और क्या कमियां हैं और किस तरीके से आप इन दोनों को सेलेक्ट करें, तो ये आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आप सभी की नई अपडेट के लिए। कुछ और भी सवाल हो, कुछ और आप जानना चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से आपके उन सवालों के जवाब भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, खूब प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पर, अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के साथ, यानी सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक इस वीडियो को आप फेमस करिए, जिसमें बीएचयू के मेन कैंपस वर्सेस बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। और आप सभी का प्यार अगर बरकरार रहेगा तो स्टडी कैपिटल आप सभी के लिए वर्क करता रहेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।